हेलो एवरीवन, आई एम कृष्णा कुमार साहनी। स्टडी कोर्स के चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग लौटकर वापिस चला जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किसी समतल पर प्लेट से यानी कि समतल एरिया से टकराता है, गिरता है इसके ऊपर और वो टकराकर वापस चला जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे कोई एक समतल प्लेट है, माना कोई एक समतल प्लेट है जिसका नाम M1, एक दर्पण है, दर्पण, इस पे क्या हो रही है, एक प्रकाश की किरण गिर रही है ऐसे, और ये उसी दिशा में ऐसे उसी माध्यम में क्या हो जा रही है, वापस चली जा रही है। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश, इस क्या कहते हैं इसको, आपतन किरण। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। जहाँ से गिरती हैं जिस बिंदु पे, या कोई एक अभिलंब भी होगा, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। कोई किरण है ए, किसी बिंदु से आती, इसे क्या कहते हैं, बिंदु, इसका नाम क्या रखते हैं, बी। ये हो गया सी और ये हो गया एन। जब आपतित किरण किसी सरफेस यानी समतल दर्पण प्लेन सरफेस से टकराती हैं, टकराकर उसी माध्यम से क्या हो जाती हैं, उसी माध्यम में ही वापिस हो जाती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन और आपतन कोण, परावर्तन, इसको क्या बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं, डिनोट करते हैं आई से, और इसको डिनोट करते हैं आर से। इसे कहते हैं आपतन कोण, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। अगर ये प्रकाश की किरणें अगर ये 45 अंश के डिग्री पर यहाँ सरफेस पे गिर रही हैं तो इस यहाँ से जब वो दूसरे पहले वाले माध्यम में जब ये वापस जाएंगी तो परावर्तन का कोण होगा, वो भी होगा 45 ही डिग्री पर। अगर ये 60 डिग्री पर यहाँ पर बिंदु पर गिर रही हैं, बिंदु बी पर, तो ये उसी माध्यम में 60 ही डिग्री पे वापस जाएंगी। तो क्या होता है, आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये कोण दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। प्रकाश जिस तल से परिवर्तित होता है, परिवर्तित तल M1 कहलाते हैं, अनुसार दर्पण के अनुसार बिंदु बी पर आपतित किरण AB और अभिलंब NB के बीच आपतन कोण I तथा परिवर्तित कोण BC और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण को R से R होता है। देख नेक्स्ट क्या है, प्रकाश परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक वो परिवर्तन है तो होता है जो नियमित परिवर्तन होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन कब होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल प्लेट पर गिरे, चिकने प्लेट पर गिरे, कि चिकने प्लेट यानी कि चिकने पृष्ठ पर गिरती हैं और उसी माध्यम से वो वापस चली जाती हैं, उसी प्रकार वापस चली जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, समांतर नियमित परिवर्तन। जैसे
कोई प्लेट है, कोई कांच का एक प्लेट है, इस पे क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें गिर रही हैं। ये जैसे जिस माध्यम से आ रही हैं और ये उसी माध्यम से वापस चली जाती हैं। प्रकाश किरणें। इसे क्या बोलते हैं, परिवर्तित किरणें। परिवर्तित किरणें ये किसी समतल प्लेट पे जैसे ही गिरती हैं और ये उसी माध्यम से ही वापस चली जाती है, उसी प्रकार वापस चली जाती है। इसी को, ये मार्ग से अपने विचलित नहीं होती हैं, ये इधर उधर नहीं जाती। इसी को हम बोलते हैं नियमित परिवर्तन। दूसरा क्या होता है, अनियमित परिवर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराती हैं या गिरती हैं तो प्रकाश की किरणें इधर उधर विचलित हो जाती हैं, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अनियमित परिवर्तन, विसरण परिवर्तन। वो कैसे होता है देखते जरा। कोई प्लेट है जो खुरदुरा है, ऐसे कुछ है। जब इस प्लेट पे प्रकाश की किरणें गिरती हैं, कुछ टकरा कर इधर जाती हैं, कुछ टकरा कर इस रास्ते वापस आ जाती हैं, और कुछ किरणें टकरा कर ऐसे चली जाती हैं, और कुछ किरणें टकरा कर ऐसे हो जाती हैं। इन पे क्या होता है, प्रकाश का विसरण होता है, यानी कि प्रकाश का अनियमित परिवर्तन होता है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का अनियमित परिवर्तन। प्रकाश परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला देखते हैं, प्रकाश परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब बिंदु, तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसे फर्स्ट नियम कहते हैं परिवर्तन। आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब किसी संगम माध्यम में चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों के पृथ्वीकारी तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती हैं, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या अपवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश किसी एक विरल माध्यम से दूसरे विरल माध्यम में जाए, प्रकाश की किरणें किसी एक विरल माध्यम से दूसरे विरल माध्यम में जाए तो वो क्या होती हैं, अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। यही, और यदि संघनन माध्यम से किसी विरल माध्यम में जा रही हो तो अभिलंब से कुछ दूर हट जाती हैं। जैसे देखते हैं एक, ये क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें यानी कि आपतित किरण, आपतित किरण। ये क्या है, परावर्तित किरण।
परावर्तित किरण, ये आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, कोण आर। ये क्या हो रही है, ये क्या हो गया, बिंदु बी, प्रकाश किरण ए और ये आपतित किरण कुछ बी, बिंदु बी पे ये क्या हो रही है, अभिलंब की तरफ। इसे क्या कहते हैं, अभिलंब। प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, अभिलंब की तरह झुक जा रही हैं। किसी एक माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करके निकलती हैं तो अपने मार्ग से कुछ अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। जब प्रकाश, यदि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर हों तो पहला नियम उसे आपतित किरण, अपवर्तन किरण कहते हैं। जब आपतित किरण ये तीनों बिंदु, अभिलंब के बिंदु पर तीनों एक ही बिंदु पर मिल रही है, आपतित किरण भी और परावर्तित किरण भी आपतन कोण और परावर्तन कोण का बिंदु बी पर है, इसलिए हम कहते हैं कि ये पहला नियम को सर्टिफाइड कर रहे हैं। दूसरा नियम क्या होता है, किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में एक बड़ी प्रकाश के लिए जिसमें सिंगल एक ही प्रकाश हो, आयता आपतन कोण की जया तथा साइन आई तथा आपतन कोण की जया साइन आर कोण की जया पर परस्पर समानुपाती होती हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि आपतन कोण आर और परावर्तन कोण आर हो तो हो जाएगा ये साइन आई अनुक्रमानुपाते साइन आर क्या है, एक दूसरे के समानुपातिक हैं, या लिख सकते हैं हम इसे साइन आई अपान साइन आर बराबर एन। एन क्या है, एन एक समानुपातिक नियतांक है। यह एक समानुपातिक नियतांक है, नियतांक है। एन क्या है, यहाँ पे एक समानुपातिक नियतांक है जिसे हम एन से ही प्रदर्शित करते हैं। अतः जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। जिसको हम एन से डिनोट करते हैं समानुपातिक नियतांक को, और इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। पहला हो गया, दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा, यदि प्रकाश की किरणें, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, यदि प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो तो उनका अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के सापेक्ष को हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि साइन आई अपान साइन आर बराबर एन। इसको हम कह सकते हैं माध्यम एक के निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम दो एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के साथ सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। यदि पहला माध्यम जल हो तथा दूसरा माध्यम ग्लास हो तो हम उससे क्या बोलते हैं, जैसे साइन आई अपान साइन आर
बराबर पहला माध्यम क्या हमारा जल वाटर के सापेक्ष किसका ग्लास का अपवर्तनांक। जब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो तो इसे क्या कहते हैं, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यदि पहला माध्यम निर्वात हो, पहला माध्यम क्या हो हमारा निर्वात हो, तो निर्वात के सापेक्ष माध्यम के अपवर्तनांक को उस का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या हो, पहला माध्यम क्या हो निर्वात हो, उस पहले माध्यम में कुछ भी न जल है न कांच है न वायु, कुछ भी नहीं है, पहला माध्यम में कुछ भी नहीं है, क्या है वो निर्वात हो, उसके सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, जल का कांच का अपवर्तनांक क्या होगा N/G। इसे क्या बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक जैसे माध्यम टू माध्यम एक क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्रकाश की किरण है जा रही है, ये क्या हो गया आई आपतित किरण, आपतित किरण निरपेक्ष है, यानी कि निर्वात से होते हुए निकलने क्या हो रहा है, ये अपतन कोण आर